नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से हमने ली गई है। ये जो कहानी है पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमें बहुत कुछ सीख देती है, हमारे मन से कुछ डाउट्स को भी क्लियर करती है। ऐसी जो कहानियाँ हैं हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन लोगों तक ये नहीं पहुँची उन लोगों तक ये पहुँचाने का एक प्रयास है दोस्तों। ये जो कहानी है वो मतलब उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है, बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि एक पिता और मतलब उनका बेटे की ये कहानी है। उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बुरे रिश्ते थे। मतलब जो पिताजी थे अपने बेटे को, उसने कितने भी अच्छे मार्क्स लिए फिर भी उसको मान सम्मान ना देना, हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करना, उसको पीटने की कोशिश करना। और जो बेटा था दोस्तों, वो इसी तरीके से अगर उसके पिताजी उससे मतलब करते रहे तो उसके भी मन में अपने पिताजी को लेकर क्या आदर भाव होगा। तो जब वो बड़ा हुआ मतलब 17-18 साल का, तब वो किसी तरीके से उसने पार्ट टाइम अपना जॉब ढूंढा और वो रेंट से अलग घर में रहने लगा, क्योंकि उसको अपने पिताजी के साथ ज़रा भी रहने की इच्छा नहीं थी। बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया और क्या हुआ कि इसका और उसके पिताजी का कुछ भी संबंध नहीं रहा। और उसके बाद में अपने मतलब उसकी शादी भी हुई उस इंसान की, और वो भी बाद में जब बड़ा हो गया तब अचानक उसको ये पता चला कि उसके जो पिताजी थे वो इस दुनिया से चले गए। उसने ये कहा कि अपने पिताजी के जाने के बाद भी मुझे ज़रा भी उनके मतलब दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस इंसान ने हमेशा मुझे दुख ही दिया है। तो इस तरीके से उनका जो बेटा था उसकी भी ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती गई और एक दिन वो भी इस दुनिया से चला गया दोस्तों। और जब वो इस दुनिया से चला गया, अपनी ज़िंदगी को उसने बहुत ही अच्छे से जिया था। इसलिए जब वो आत्मलोक में चला गया तब उसके जो सोलमेट्स थे, जो उसकी करीबी आत्माएं थी, वो उसका स्वागत करने के लिए उसके सामने आ रही थी। सब उससे मतलब गले मिल रहे हैं, सब उसको कह रहे हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी जो थी बहुत ही अच्छे से जी। और इसको भी अपने घर पे आने के बाद जैसे हमें खुशियाँ होती है, हमारे अपने लोग हमें मिलने के लिए आते हैं, वैसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सब उससे मिल रहे हैं और एक जो आत्मा थी वो एक मतलब दूसरे आत्मा के पीछे वहाँ पर खड़ी थी और वो उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। जब इनके बेटे की मतलब उस लड़के की जब उन पर नज़र गई तब वो समझ गया कि वो उसके पिताजी की आत्मा थी। वो कहीं ना कहीं उसको शर्म आ रही थी अपने बेटे के सामने आने के लिए। और बाद में जब उनका जो बेटा था वो उस आत्मा के सामने आ गया, तब उसके जो पिताजी थे दोस्तों, उनकी जो आत्मा थी वो अपने मतलब बेटे से ये कहने लगी कि एक पिता के रूप में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे मतलब प्रकार किया है, बुरे कर्म किए हैं, तुम्हें मैंने बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। सच में मुझे आज इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ है। जब मैं ज़िंदा था तब मैं यही सोचता था कि तुम्हारी ही गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे पता चला कि इसका सारी मतलब चीज़ों का जो जिम्मेदार था मैं खुद था। इसलिए आज मैं मतलब पछतावे में जल रहा हूँ। मुझे फिर से अभी जीवन लेकर वैसे ही पाप का मतलब वैसे ही दुख को भुगतना होगा जैसे मैंने तुम्हें दिया है बेटा। उनका बेटा ये कहता है कि अपने जीवन में अपने ज़्यादा मतलब उनका अगर कोई दुश्मन होगा तो उसके पिताजी ही थे, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने मतलब दिल से उनको माफ़ किया, उसको ज़रा भी मतलब कोशिश नहीं करनी पड़ी, उसने फटक से उनको माफ़ किया और उनको ये कहा कि आपको पाप भुगत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सच में माफ़ करता हूँ। तब उस पिताजी ने ये कहा कि यहाँ पर हर एक कर्म की सज़ा इंसान को भुगतनी ही पड़ती है और वही अच्छा है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही मतलब कोई माफ़ करे और हमारे पाप धुल जाए तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जैसे हमने अगर किसी को सुई चुभो ही है तो कल हमें भी कोई चुभेगा और उससे हमें पता चलेगा कि आखिर हमने किसी को किस तरीके से दुख दिया था। इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना, ईश्वर ने मुझे अब तक संभाला है, वही मुझे इस पाप से मुक्त करवाएंगे और जितना हो सके मैं भी इस पाप को बहुत ही अच्छे से भुगत कर इस लाइफ में मतलब अपने आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बेटे ने भी उसको कहा कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और बाद में वो एक दूसरे से गले मिले दोस्तों। और उनके पिताजी को आत्मा को बाद में फिर से बहुत ही जल्दी जन्म लेना पड़ा दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि पृथ्वी पर हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हमारे बुरे रिश्ते हो, लेकिन आत्मलोक में वो वैसे नहीं रहेंगे, वो बहुत ही अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन ये करीबी आत्माओं के साथ की ही बात है। कुछ लोगों के साथ अगर हमारा बुरा रिश्ता हो और वो अगर हमारी करीबी आत्माएं ना हो, फिर वो आत्मलोक में हमें नहीं मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया हो तो हर एक इंसान को उसका जो पाप का फल है वो उसको भुगतना ही पड़ता है। और जो दूसरी बात ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में हमें कोई किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी बुरा नहीं करना जिससे मतलब उसको दुख हो, क्योंकि आज हो सकता है कि हम उसको दुख दें, लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो हमारे सामने ही ये दुख कहीं ना कहीं लाएगी दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें पछतावा हो। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।